तो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट चैप्टर वी आर डीलिंग विथ डाइपोल मोमेंट। किसी को कुछ आइडिया, कुछ कानो कान खबर ये क्या चीज होती है? म्यू से इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको एन यू प्रोनाउंस करोगे, न्यू, ठीक है। बहुत लोग म्यू बोलते हैं, बहुत लोग न्यू बोलते हैं, जो भी है अंग्रेजी माध्यम लोग का काम है, अपने से लेना देना नहीं है, अपन डाइपोल मूवमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो डाइपोल मूवमेंट तुमको डायरेक्शन बताता है। डाइपोल का मतलब क्या होता है? डाइपोल मतलब होता है दो पोल, राइट। डाई मतलब दो और पोल मतलब अपने को पता ही है कि जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहे हो, ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। किस में होता है डाइपोल? कोवेलेंट बॉन्ड में देखने को मिलता है कि अपने को डाइपोल? चले, कोवेलेंट बॉन्ड में कहाँ देखने को मिलता है? आयनिक बॉन्ड जब होता है तो NaCl, Na पे प्लस चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, या फिर एकदम पगलवन वाला आंसर देना है तो उसने दिया अभी देखो आंसर, मैग्नेट में होता है एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैग्नेट की बात कर रहे कह रहे अपन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, तो NaCl पकड़ लो। कोवेलेंट में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, ठीक है, या जिनके अंदर जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके अंदर उतना कम चार्ज फॉर्म करने की एबिलिटी होगी, राइट। अगर मान लो ए और बी के बीच में मैं बोलूँ इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी भी 2.5 है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ना तो इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन ना तो इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो हम लोग किसी के ऊपर कोई चार्ज दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। चार्ज हम लोग कब देंगे? जब इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे पॉजिटिव और जो छीन रहा है उसके ऊपर नेगेटिव, तभी तो जाके डाइपोल होगा। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। बोल सकता हूं क्या मैं इसे? जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम डाइपोल मूवमेंट होगा। सही है? मानता है कि नहीं? हाँ, नसीब। ठीक है। दूसरा, मैंने तुमको पोलार नॉन पोलार कंपाउंड बताए थे, किसी को याद है? ठीक है, जिनके पास दोनों चार्जेस होते हैं दैट इज पोलार, राइट है। और जिनके पास चार्ज नहीं होते हैं या सिर्फ एक ही चार्ज होता है दैट इज नॉन पोलर। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं NaCl और Cl2, तो Cl2 दो, Cl2 में दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसके ऊपर कभी कोई चार्ज फॉर्म हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। बट इस NaCl को मैं कभी भी नॉन पोलर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लियरली अपीयर होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है। हालांकि कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें भी होता है, बट हमको चार्जेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये क्या होगा? पोलर। ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट ये नहीं है। डाइपोल एक मूवमेंट है जो हमको विद इन द बॉन्ड देखने को मिलता है। विद इन द बॉन्ड इन द सेंस, मान लो मेरे पास कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नॉन मेटल? अरे वाह, शाबाश। मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना रे, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए। जो खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचते कौन है? नॉन मेटल्स खींचते हैं ना। गधा हो। NaCl में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सोडियम खींचेगा क्या? तो ये तो मेटल है, मतलब ये क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। तो अब सुनो, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमको एक डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है। डायरेक्शन इन द सेंस क्या शो करता है बताओ?
ये दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बना हुआ है, बट अगर मैं तुमको बता दूं कि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ज्यादा? नॉन मेटल की तरफ। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और इस बॉन्ड को एक डायरेक्शन मिल रही है। मतलब बॉन्ड होना तो अपने जगह पे चाहिए था, बट इसके अंदर कोई ना कोई हमको मूवमेंट देखने को मिल रही है। दैट मूवमेंट, ठीक है, दैट मूवमेंट क्यों आ रही है इस मॉलिक्यूल में? वो मूवमेंट क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो ये हमको मूव करता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। The movement of covalent bond towards the more electronegative element is known as dipole moment. या the shifting of covalent bonded molecule, या the shifting of covalent bond towards the more electronegative element is known as dipole moment. समझा? कोई भी बॉन्ड ना तो पूरी तरह से आयनिक है ना तो पूरी तरह से कोवेलेंट है, तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होगा, राइट है? खाली इसके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पूरी तरह मैच कर रही है, ठीक है? तो इसके अंदर तुमको कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है, अगर मैं ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब ए और बी में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ए। समझा सबको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं हिंदी में? क्लियर है? ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड शिफ्ट होता हुआ तुमको दिखेगा, और इसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है सबको? अब जैसे मैं तुमको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे पास स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है? कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। मतलब ये जो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है ये किसकी तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे मुझे? ऑक्सीजन की तरफ। और ये दोनों बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे? इस ऑक्सीजन की तरफ। क्लियर? इसमें क्या होगा? ऐसे जाएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है? अब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, इसको दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, इस साइड से भी खींच रहा है यहाँ से भी, तो इस मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? जीरो या नॉन जीरो में बताना है तुमको? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? तो दोनों मॉलिक्यूल इसको सेम तरह से खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? जीरो हो जाएगा। कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब ये इसको कैंसिल आउट कर दे रहा है। बट इसमें मैं डाइपोल मूवमेंट को जीरो बोल सकता हूं क्या? तो इसमें क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो, मतलब कुछ ना कुछ तुमको वैल्यू मिलेगी इसकी हमेशा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है? जैसे तुमको मैं बोलूं CaCl2 और NaCl, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है? ठीक है? NaCl का तो एक तरफ भागता हुआ दिखेगा तुमको Cl की तरफ, बट CaCl2 में क्या हो रहा है? आधा इधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट वुड बी जीरो। समझा? क्लियर है सबको? अब तुमको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाता है कभी भी, खाली ये बोला जाता है कि कंपेयर करके बताओ किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, जैसा कि हम लोग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? फिर भी अगर बहुत मस्ती है तुम लोग को, तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है? डाइपोल मूवमेंट अगर तुमको निकालना है तो Q इंटू डी करोगे, जहां पे Q क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को, और D रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन एटम को।
ठीक है, बट उसके लिए तुमको चार्ज और डिस्टेंस पता होने चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब है बॉन्ड लेंथ और चार्ज का मतलब वो तुमको देगा कि इस मॉलिक्यूल में इतना चार्ज अराइज हो रहा है, तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, उसी का मल्टीप्लिकेशन क्या तुमको देगा, डाइपोल मोमेंट देगा। डाउट है किसी को कुछ? ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग कूलम मीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है इसकी, या इसको एक यूनिट होती है डीबे करके, ठीक है, कैपिटल डी से लिखते हैं, या इसको हम लोग एक यूनिट और होती है ESU.cm, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको पर सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, डीबे एंड ESU.cm, बट ज्यादा करके डीबे वगैरह वाली यूनिट यूज होती है। तो आगे मैं बता दूंगा क्या क्या वैल्यूज होती है इनकी, ठीक है, फिर अपन फैक्टर डिस्कस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बताऊंगा रे, ये खाली अभी जान लो, बाकी नोट्स हम लोग प्रॉपरली लिख लेंगे। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हाँ बिटवीन एटम मेरे, इसको मत छाप रहे, मैं दे रहा हूं ना नोट्स, काय के लिए मचान कर रहा था भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। चले, और भी फॉर्मूले हैं यूनिट ये डाइपोल मोमेंट निकालने के, फिलहाल फिलहाल ये ध्यान में रखो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर एक लोन पेयर है, ठीक है, और इसके पास एक बॉन्ड पेयर है, मान लो बी से ये अटैच है, ठीक, तो बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या लोन पेयर की? लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो रिपल करता है ना काफी तेजी से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जब तुमको एलिमेंट दिया और लोन पेयर दिया है, तो इसका डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ होगा जानते हो? लोन पेयर की तरफ। अगर ऐसे दे रहा है तुमको ए लोन पेयर, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा होगा, समझा? समझा? ये देखो डाइपोल मोमेंट की पूरी इतिहास भूगोल सब है, छापना चाहो तो छाप लो, जो मैंने तुमको चीजें बताई वही है, खाली अंग्रेजी में लिखा है तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, नहीं समझता तो मेरे को पूछो, ठीक। इन केस ऑफ कंपाउंड, जब कंपाउंड होंगे तो मैं क्या देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए की ज्यादा हुई तो यहाँ पे होगा, बी की ज्यादा हुई तो इसके साइड, इट फॉर्म्स टू इट फॉर्म टू डिफरेंट पोल, हेंस कॉल्ड डाइपोल, ये तो बताया था ना स्टार्टिंग में। इन केस ऑफ लोन पेयर, अगर लोन पेयर है किसी एलिमेंट के ऊपर तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, लोन पेयर की, तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो भी किसकी तरफ शिफ्ट होगा, लोन पेयर की तरफ। देखो लिखा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है, बहुत लोग इसको अनपढ़ लोग बॉन्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, तुम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर इट इज सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डाइपोल मोमेंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तुमको खाली सिंगल बॉन्ड में देखने को मिलेगा या डबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तुमको समझ में आती है देखने को, तो तुम डबल, ट्रिपल, रेजोनेंस कहीं पे भी देख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो वो जो एग्जांपल दिया था मैंने CO2 वाला और CO वाला, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया था, जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो। Formula for the dipole moment is defined as the product of charge and internuclear distance between the atom. तो mu is equal to q into d, q क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन पोल, एंड d डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो लिख लो चाहिए तो, इसकी यूनिट्स बता रहा था ना, कूलम मीटर या फिर ESU/cm, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट पर सेंटीमीटर, और डीबे, ठीक है।
यहाँ पे ये देखो, ये नॉर्मली एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। क्यू जो होता है, क्यू मैंने बोला ना तुमको, क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चार्ज को, राइट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग अपने को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो उसका कूलम में चार्ज देखो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के लिए। और अगर इसी को तुम ईएसयू में ले रहे हो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। क्लियर है। 1 कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अगर कूलम को तुम ईएसयू में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ 10⁻10 ईएसयू। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हो। दूसरा डीबे है तुम्हारा, डिस्टेंस, हाँ डीबे नहीं है, डिस्टेंस मीटर या सेंटीमीटर में, वो तो अपने को पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 डीबे इज इक्वल टू होता है देखो 10⁻⁻18 ईएसयू। ठीक है। और अगर ईएसयू की मैं वैल्यू रखूं, तो 10⁻18 इंटू 1 कूलम अपॉन 3 इंटू 10⁻19। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, खाली ये यूनिट याद रखो, 1 डीबे इज इक्वल टू इतना, या फिर सेंट ईएसयू में कर रहे हो तो ऐसे आएगा, और डीबे को अगर कूलम मीटर में देख रहे हो तो इतना आएगा। ठीक है। और अगर तुमको मान लो कोई बॉन्ड एंगल पता है, ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट भी वो तुमको दे रहा है, तो एक और फॉर्मूला होता है डाइपोल मूवमेंट निकालने का। यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों एलिमेंट है, इनके बीच में कुछ बॉन्ड एंगल बना हुआ है, यहाँ पे कितना डाइपोल मूवमेंट है और यहाँ पे कितना डाइपोल मूवमेंट है, वो तुमको एग्जाम में दिया होगा। तो देखो म्यू निकालने के लिए वो क्या कर रहा है, रूट में म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर, मतलब यहाँ का डाइपोल मूवमेंट प्लस यहाँ का डाइपोल मूवमेंट प्लस 2 इंटू म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। तो जो एंगल होगा कॉस थीटा की, उसकी वैल्यू। अगर इस पे क्वेश्चन चाहिए तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिखा है, बट क्वेश्चन आता नहीं है। देखो, इफ म्यू1 म्यू2 इज इक्वल टू एक्स, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है। व्हेन थीटा इज 60, थीटा 60 हुआ तो क्या कर दोगे, कॉस 60 क्या हो जाएगा, 1/2, राइट है। तो ये वैल्यू मिल जाएगी। थीटा 90 है, तो ये, मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो डाइपोल मोमेंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। समझाइए। अगर इस एग्जांपल में तुमको समझाऊं, तो जैसे जैसे हम लोग ने थीटा बढ़ाया, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या होते गया, कम होते गया। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये लिख लो, नीचे का मत लिखना, मैं बताता हूँ फिर लिखना। ठीक है। वैसे ये भी ज्यादा कुछ खतरनाक चीज नहीं है, समझोगे तो इसमें ही तुम लोग समझ जाओगे, थेरेटिकल चीज है। देखो, कंपैरिजन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल। ठीक है। इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, मैंने बताया तुमको, राइट है। और अगर ये नॉन जीरो है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। नेक्स्ट, अगर मैं पहला केस लेके चलूं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सबको समझ में आता है क्या होता है, दो ही एटम होंगे। अब दो एटम में भी क्या हो सकता है, होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं और हेट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं, राइट है। दो सेम सेम एटम होंगे, जैसे H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा, ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो जब दो एटम सेम होंगे तो उनको अपन बोलते हैं ना होमो एटॉमिक। क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इन सब में जीरो होगा। बट अगर मैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल लूं, मतलब एक अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ दूसरा अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, तब ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो। सही लिखा है, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो, चाहिए तो एक एग्जाम्पल भी देखो छोटा सा लिखा हुआ है।
अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट तुम किसके बेस पे जज करते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो एच आई, एच बी आर, एच सी एल और एच एफ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका आएगा? हाइड्रोजन और फ्लोराइड का। ठीक है, तो देखो इसका डाइपोल मूवमेंट भी इन सब में सबसे ज्यादा है। बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। मैंने तुमको पहले भी बोला है, याद है सबको? चार्ज और साइज का जब भी कंपैरिजन आता है तो चार्ज क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। इसका रीजन मैंने क्या बताया था? कौन बता रहा है? साइज में पिकोमीटर में डिफरेंस आता है, ठीक है, जबकि चार्ज में सीधा +1 और +2 मतलब 100% का फर्क आता है। इसी वजह से हम लोग चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर लेके चलते हैं। समझा ये कॉन्सेप्ट पहला वाला सबको, डायटोमिक मॉलिक्यूल का? ऊपर वाला लिखा था क्या ये? एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा। जैसे मान लो ये है, इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0। मैं बोलूँ BeCl2 है, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा रे। बी है, एक साइड Cl, दूसरी साइड दूसरा Cl, C2H2। C2H2 का मतलब है C डबल बॉन्ड O H H, ऐसे हो रहा है क्या बराबर? ट्रिपल बॉन्ड है। दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है ना। इस साइड होगा और इस साइड होगा, क्या होगा डाइपोल मोमेंट? 0 होगा। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी डाइपोल मोमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, बट द कंडीशन इज उनके अंदर सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब समझते हो? एक पैटर्न होना चाहिए फिक्स। मतलब अगर इसको मैं बीच में से डिवाइड करूं तो सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी। इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो वहां पे हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, तो इसका भी बैक बॉन्डिंग वाला केस मत अज्यूम करो। खाली देखो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो क्या लगता है डाइपोल मोमेंट कहाँ जाता होगा? एफ की तरफ, ये एफ की तरफ और ये एफ की तरफ, करेक्ट है? तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा या नॉन जीरो होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें भी सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे? एक कोई चीज यहाँ पे रखी गई है, इसको ये उतने ही फोर्स से यहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है और ऊपर खींच रहा है। ये चीज कहीं शिफ्ट होगी क्या? यहाँ भागेगी या यहाँ पे या यहाँ पे? क्या लगता है? जगह चेंज होगा क्या उसका? नहीं होगा। तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा? 0 होगा। ये तीनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे फोर्स। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? उनका डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं PCl3, क्या होगा डाइपोल मूवमेंट बताओ? और PCl5, सब में 0 होगा। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा। ये पांचों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बाकी सब जगह एलिमेंट तो सेम ही है। सेम फोर्स से अगर किसी चीज को खींचेंगे, 5 डायरेक्शन से खींचे या 10 से, वो कहीं भी हिलेगा क्या? वो बीच में ही रहेगा। समझा सबको? हाँ, अगर ऐसा हो। बोल।
हाँ, सेम डिस्टेंस पे रहेंगे ना, सेम एलिमेंट है तो उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके पास है, तो उससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अगर देख इसका मैं एंगल बनाऊं तो क्या लगता है इन तीनों का एंगल इक्वल नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो अगर एंगल इक्वल आ रहा है मतलब इसके अंदर सिमेट्री है, मतलब सेम सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एंगल सेम है, तो डायपोल मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। समझा? बोल बोल। हम्म। बताता हूँ, ऐसे लिख लो। इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक समझ में आया सबको? हाँ लिखो इसको, देन u इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, BF3, PCl5 या CO2, या फिर जैसे C2H2 बताया मैंने, या फिर Bi3। इन सब केसेस में इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक। इफ मॉलिक्यूल इज नॉन सिमेट्रिक, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। जैसे जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास SO2 का स्ट्रक्चर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, इन दो से एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, इन दो से एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, और मैंने तुमको बोला था अगर एटम के ऊपर लोन पेयर है तो उसका डाइपोल मोमेंट लोन पेयर की तरफ होता है, तो लोन पेयर की तरफ अगर जाएगा तो सिंगल डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट हो गया, मतलब क्या हो गया? नॉन जीरो। ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं CH3Cl, बना के देख सकते हो क्या? जैसे देखो, 3 हाइड्रोजन है और एक Cl है, क्या डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या इसका? नॉन जीरो होगा, क्योंकि किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ भागेगा ये मॉलिक्यूल, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हजारों एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हो उसके ऊपर। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको NH3 है अपने पास, नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर होता है, कहाँ जाएगा डाइपोल मोमेंट? ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नॉन जीरो। समझा? समझा कि नहीं? हाँ ना बोलो रे कुछ। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का यूज क्या है, क्या लगता है तुमको? पहला इसका एप्लीकेशन है कि ये पोलैरिटी बताता है मॉलिक्यूल की। राइट है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है ना। अगर मैं तुमको बोलूं कि अपने पास कोई AB टाइप का कंपाउंड है और मैं तुमको सामने से बता रहा हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर या नॉन पोलर? पोलर होगा, सीधी सी बात है ना। यहीं पे अगर मैं तुमको बोल देता इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो मैं इसको क्या कंसिडर करता? नॉन पोलर। सही है। ठीक।
ये पोलैरिटी भी बताता है मॉलिक्यूल की एंड ज्योमेट्री भी बताता है, बट उसके लिए तुम्हारे पास दिमाग चाहिए। जैसे तुम लोग सोचना, और काफी जितना तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है यूज करो। जैसे अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई AB5 टाइप का कंपाउंड है, AB5, ए सेंट्रल एटम है, बी सराउंडिंग एटम है। एक केस में मैं तुमको बोलता हूँ कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, और एक केस में बोलता हूँ इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इसकी ज्योमेट्री बताओ दोनों केसेस में, राइट है। इसमें क्या होगा, ये नॉन पोलर होगा, इसमें क्या होगा, ये पोलर होगा। ज्योमेट्री देखो कैसी होगी। AB5 कंपाउंड है मेरे पास, इसको मैं कैसे अरेंज करूं कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए। ऐसे कर दूं क्या, ए को बीच में रख दूं, बी, बी, यहाँ पे बी, एक बी ऊपर रख दूं और एक बी नीचे रख दूं, क्या लगता है इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या। जितना ये बी खींच रहा उतना ये, इतना सामने वाला और उतना ही ऊपर वाला और उतना ही नीचे वाला, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कौन सी ज्योमेट्री है ये, कोई बता सकता है मेरे को। स्ट्रक्चर दो क्या वापस, नहीं दिख रहा है बराबर। बताओ भाई कौन सी ज्योमेट्री है ये। वेरी गुड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की ज्योमेट्री है। देखो देख के ही मालूम पड़ गया। अब मैं तुमको बोलता हूं कि ये पोलार है, इसको अरेंज करो कि ये पोलार बन जाए, तो मैं कैसे अरेंज करूंगा। ए को बीच में रख देता हूं, चार बी को साइड में रख देता हूं ऐसे, और एक बी को ऊपर रख देता हूं। ठीक है, तो ये चारों प्लेन पे हैं और एक भी ऊपर की तरफ है, तो इसका सीधी सी बात है ना, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। मान लो अगर प्लेन वाले जीरो भी कर रहे हैं तो जो ऊपर जा रहा है वो तो ऊपर खींचेगा। इसकी ज्योमेट्री बताओ। स्क्वायर पिरामिडल ये होता है ना भाई, इसको बोलते हैं ना दिमाग, समझा। तो डाइपोल मोमेंट से तुम ज्योमेट्री भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। AB3 टाइप का कंपाउंड है, एक बार डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, एक बार डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो रहा है। अरेंज करो और ज्योमेट्री मेरे को बताओ इनकी फटाफट। You have to verify the geometry of these compounds. AB2 टाइप का कंपाउंड है, एक बार डाइपोल मोमेंट जीरो, एक बार नॉन जीरो। बेंट होगा यार, तो फॉर्म में रहे तू कैसा, एकदम एंगुलर शेप का होगा। AB2 टाइप को अगर मैं लीनियर बना दूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, जीरो। बट अगर इसी को मैं एंगुलर शेप में बना दूं ऐसे, एंगुलर इसी को बोलते हैं ना, तो बेंट हो जाएगा, या एंगुलर बोल लो। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है इसका, परसेंटेज, अगर तुमको आयनिक कैरेक्टर निकालना है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। और थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी इंटू 100। ये फॉर्मूले से तुम आयनिक कैरेक्टर भी बता सकते हो किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, जैसे तुम लोग को नहीं समझ में आता होगा, क्वेश्चन कैसा आता है इस पे मालूम है, देखो ऐसे, ये दिख रहा है क्वेश्चन, फॉर HCl मॉलिक्यूल ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज दिस। ऑब्जर्व्ड उसने दे दिया है,
एंड द बॉन्ड लेंथ इज दिस, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो एक्सपेरिमेंटल उसने ऑब्जर्व वाला डाइपोल मोमेंट दिया है, तुम थेरेटिकल वाला कैसे निकालोगे? Q इंटू डी। Q कितना है? चार्ज ESU वाला जो फिक्स वैल्यू थी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ये दिया था इसने डिस्टेंस, राइट है, ये ले लो। अब डिवाइड करना है खाली इसको, ये ऑब्जर्व वाला था और ये तुम्हारा थेरेटिकल वाला था, इंटू 100। तो कितना परसेंटेज देखो आयनिक कैरेक्टर आया है? 17। ऐसे क्वेश्चन देगा तुमको और बोलेगा आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थेरेटिकल इंटू 100 कर दो, वो खुद तुमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल के देगा। समझा ये क्वेश्चन? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, थोड़ा जगह छोड़ देना, अपन टाइम हो रहा है फटाक से खत्म करते हैं और वापस ज्वाइन होना अगर मीटिंग खत्म हो गया तो। सुम शाम में बैठे रहो। टू डिटरमाइन सिस एंड ट्रांस, जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है उसको नहीं मालूम होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सिस वाला स्ट्रक्चर बना दूं, जब भी चीजें सेम साइड पे होती हैं तो इसको हम लोग सिस बोलते हैं, और जब भी चीजें अपोजिट साइड में होती हैं तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, राइट है। इसका नाम मेरे को कोई बता सकता है क्या? नॉमेनक्लेचर तो मैंने सबको बताया है, चलो। ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, ठीक है, बट इसमें से एक सिस है और एक ट्रांस है। कैसे कि ये दोनों स्ट्रक्चर देखो 1,2 डाइक्लोरोइथीन के है, ठीक है, बट इसमें ये वाला क्या है? ट्रांस है, और ये वाला क्या है? सिस है, राइट है। इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट किसका जीरो है और किसका नॉन जीरो है, बता सकते हो क्या तुम लोग? सिस का नॉन जीरो होगा, राइट है, क्योंकि इसका जो फोर्स है एक डायरेक्शन साइड में जा रहा है जबकि इसका अपोजिट में है, तो इसका तो फिक्स जीरो होगा। इसका भी थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा, बट इसमें कुछ ना कुछ तुमको देखने को मिलेगा, बट इसमें क्या हो गया? पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन का स्ट्रक्चर है और उसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि वो स्ट्रक्चर सिस होगा या ट्रांस होगा? समझा? तो हम लोग सिस और ट्रांस को डिटरमाइन करने के लिए भी डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। समझा सबको? अपना ये है कि तुम ऑर्थो, मेटा और पैरा बता सकते हो किसी भी चीज का, ठीक है, टू डिटरमाइन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। सपोज करो कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये ऑर्थो का केस है या मेटा का या पैरा का? पहला वाला रे, ले भाई, अगर इसको इसको अगर हम लोग ग्रुप पे लें तो पहली वाली पोजीशन कौन सी होती है? ऑर्थो पे। इसको अगर हम लोग ग्रुप पे पकड़े तो पहला दूसरा ये मेटा वाली पोजीशन है, और अगर इसको ग्रुप कंसिडर करते हैं तो ऑर्थो, मेटा और ये पैरा वाली कंडीशन है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जीरो किसका है वो बताओ तुम लोग मेरे को। पैरा का डाइपोल मोमेंट जीरो है। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? ऑर्थो या मेटा का? देखो इसका भी नॉन जीरो है और इसका भी नॉन जीरो है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये तो अपोजिट में जा रहा था तो ये जीरो हो गया। बट अगर मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑर्थो का, फिर मेटा का और लास्ट में किसका होगा? पैरा का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, राइट है, और उसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है, तो बताओ वो
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो, मेटा या पैरा? द आंसर इज ऑर्थो। तो ऐसे हम लोग ऑर्थो, मेटा, पैरा को भी वेरीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट। मैं बोलता कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मॉडरेट है, तो मेटा हो जाता।